नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो दयानंद सरस्वती का जन्म कब और कहाँ हुआ। दयानंद सरस्वती का जन्म कब और कहाँ हुआ। दोस्तों, दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में काठियावाड़ की मोरवी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो जन्म स्थान पूछ सकता है और जन्म तारीख भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। तो ध्यान रखना दोस्तों, दयानंद सरस्वती का नाम मूलशंकर था। और ये दयानंद नाम किसने दिया था, तो ये दयानंद नाम मूलशंकर से दयानंद का नाम उसके गुरु स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। तो ये था इसका नाम से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 10 अप्रैल 1875 को डॉक्टर माणिक चंद्र जी की वाटिका चिट्टगांव में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये भी ध्यान में रखनी है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 10 अप्रैल 1875 को की थी। और कहाँ की थी, डॉक्टर माणिक चंद्र जी की वाटिका चिट्टगांव में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के प्रमुख पुस्तक हैं। इसमें पहली है वेद भाष्य, दूसरे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और तीसरे सत्यार्थ प्रकाश। और इन तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह सत्यार्थ प्रकाश है, जो 1874 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दयानंद के ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ही है। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा मूर्ति पूजा के विरुद्ध 2 तर्क दीजिए। अर्थात दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हैं, उनके कोई कारण बताइए। तो वो 2 तर्क हैं। पहला है कि मूर्ति पूजा नास्तिक कर्म है, अर्थात मूर्ति पूजा कोई आस्तिक कर्म नहीं है। दूसरा है मूर्ति में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की धारणा मूर्खतापूर्ण है। जैसा कि हम मूर्ति में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की बात कहते हैं, उसकी धारणा क्या है, केवल मूर्खता की बात है। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा धार्मिक अज्ञान में वृद्धि करती है, अर्थात मूर्ति पूजा जो होती है वो धार्मिक ज्ञान में क्या करती है, वृद्धि करती है। नेक्स्ट है दुष्ट चरित्र के पुजारियों को धन की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा दिए गए 2 नारे कौन कौन से हैं। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो नारे दिए गए हैं, 2 नारे दिए गए हैं, तो उनमें कौन कौन से हैं। पहला है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस लौटो। दूसरा है भारत भारतीयों के लिए है। तो ये इसके 2 प्रमुख नारे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती के चिंतन की 3 आधारभूत मान्यताएं कौन कौन सी हैं। तो दयानंद सरस्वती के चिंतन की आधारभूत मान्यताओं में पहला है धर्म का सत्य एवं विज्ञान से विरोध नहीं है। दूसरा है वेद सब सत्य विधाओं की पुस्तक है। तीसरा है भारत का पुनरुत्थान किया जाना चाहिए। तो ये 3 मान्यताएं हैं इसके दर्शन की। नेक्स्ट है कि दयानंद के राष्ट्रवाद की 3 प्रमुख बातें बताइए। दयानंद के राष्ट्रवाद की जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है, स्वराज्य व स्वदेशी का प्रबल समर्थक कहा जाता है और भारत के पुनरुत्थान का बल समर्थक कहा जाता है। तो ये थी राष्ट्रवाद की 3 प्रमुख बातें। नेक्स्ट है दयानंद के अनुसार विधाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। दयानंद के अनुसार 2 विधाएँ हैं, एक तो पराविधा और दूसरे अपराविधा। तो पराविधा आध्यात्मिक ब्रह्मा का अंश है और अपराविधा है भौतिक और लौकिक विधा से संबंधित, यानी कि भौतिक और लौकिक जीवन से संबंधित हैं। और पराविधा का मतलब होता है आध्यात्मिक या ब्रह्म विद्या से संबंधित होती हैं। तो ये विद्याओं की 2 बातें बताई हैं, 2 प्रकार बताए हैं दयानंद सरस्वती के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दोस्तों, शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है कि जो उस तत्कालीन समय में
जो हिंदू लोग थे अपने धर्म को परिवर्तन कर चुके थे और वह इस आंदोलन के तहत वह पुनः अपने धर्म को अपना सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को शुद्धि आंदोलन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद के सामाजिक विचार कौन कौन से हैं। दयानंद के सामाजिक विचार कौन कौन से हैं दोस्तों? दयानंद के सामाजिक विचारों में सबसे पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक हित में समन्वय स्थापित करना। दूसरा है वैदिक वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का समर्थन करना। तीसरा है समस्त सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, जिसमें है जाति प्रथा है, बाल विवाह है, बहु विवाह है, तो इन सब का क्या करना है? विरोध करना है। छुआछूत है, तो ये सभी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, तो इनका वो क्या करते थे? विरोध करते थे। नेक्स्ट है स्त्री के सम्मान एवं उत्थान का समर्थन करना। उसके बाद में बाल विवाह का विरोध करना और बहु विवाह का विरोध करना है। तो ये थी दयानंद के सामाजिक विचार। नेक्स्ट है किसने दयानंद को राजद्रोही साधु की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि दयानंद को राजद्रोही की जो संज्ञा देने वाले हैं वह नॉर्थ ब्रुक ने राजद्रोही की संज्ञा दी है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो यह है कि दयानंद के अनुसार धार्मिक विचार कौन कौन से हैं। तो दयानंद का जो पहला विचार था वो वेदों की महत्व पर बल देता था, यानी कि वेदों को महत्वपूर्ण मानता था। दूसरा, धर्म ही वेद सम्मत हैं। तीसरा है सार्वभौमिक धर्म का समर्थन कर देते हैं। और चौथा है एकेश्वरवाद का समर्थन करना, अर्थात बहुदेववाद का खंडन और एक ही ईश्वर को मान्यता देना। पांचवा है हिंदू धर्म की अबौद्धिक मान्यताओं का विरोध करना, अर्थात हिंदू धर्म में जो अबौद्धिक मान्यता है उन सभी का क्या वो करते थे? विरोध ही करते थे, जैसे मूर्ति पूजा के विरोध है। छठवां है मूर्ति पूजा का विरोध करना और सातवां है शुद्धि आंदोलन की शुरुआत करना। तो ये सभी दयानंद के अनुसार धार्मिक विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। दोस्तों ध्यान में रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन के प्रमुख जो स्रोत हैं उनमें है पहला वेद है और दूसरा है मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है। तो ये इन दोनों का इसके चिंतन पर प्रभाव पड़ा है। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है वह है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है। विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो विवेकानंद के गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कब और किसने की थी। तो रामकृष्ण परमहंस एक संस्था थी, उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, और 1 मई 1897 को की गई थी। ये भी ध्यान में रखने हैं। कौन सी तारीख को की थी? 1 मई 1897 को। और किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसकी? श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन के उद्देश्य क्या थे, अर्थात इस संस्था की स्थापना करने के उद्देश्य क्या थे। तो उसका उद्देश्य था पहला कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरा था सामाजिक सेवा करना और तीसरा था शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो ये थे श्री रामकृष्ण परमहंस मिशन के स्थापना के मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जो मुख्य रचनाएं, मुख्य पुस्तकें हैं उनमें ज्ञान योग है, दूसरा है पातंजलि सूत्रों पर भाष्य है, तीसरा है वेदांत दर्शन पर दिए गए व्याख्यान हैं, चौथा है आधुनिक भारत, पांचवा है भारत और उसकी समस्याएं और छठवां है कोलंबो से अल्मोड़ा तक दिए गए व्याख्यान। तो ये इसकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नव वेदांतवाद का प्रतिपादन किया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने नव वेदांतवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद के अनुसार धर्म से क्या अर्थ है। तो विवेकानंद के अनुसार धर्म से तात्पर्य है कि धर्म जो है धार्मिक जीवन का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है और इसका अर्थ होता है
धर्म अनुसार आचरण करना, धर्म अनुसार आचरण करना। तो विवेकानंद के अनुसार धर्म से तात्पर्य हो गया कि धर्म के अनुसार आचरण करना, जो धार्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने बाल विवाह का विरोध क्यों किया था। विवेकानंद ने बाल विवाह का विरोध क्यों किया था? क्योंकि विवेकानंद का मानना था कि बाल विवाह के कारण संतानोत्पत्ति ज़्यादा होती है, अधिक होती है, जिसका परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ बाल विवाह से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य तथा पारिवारिक दृष्टि से हानिकारक भी है। अर्थात इसका कहना है कि बाल्यपन में ही इनके जो विवाह कर दिया जाता है तो उससे उसकी उस समय में न तो शारीरिक परिपक्वता होती है और न ही मानसिक परिपक्वता होती है। तो इस आधार पर उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि बाल विवाह के कारण संतानों उत्पत्ति ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से परिवार की शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उसका विरोध करते थे। नेक्स्ट है कि विवेकानंद ने पहली बार विदेश यात्रा कब और क्यों की थी। तो विवेकानंद ने पहली बार विदेश यात्रा सितंबर 1893 में संयुक्त राज्य में शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए किया था। तो दोस्तों यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो वह था विवेकानंद। ये ध्यान में रखना है कि सर्वधर्म सम्मेलन, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में जो शिकागो, अमेरिका के शिकागो में हुआ था सितंबर 1893 में, तो वहाँ पे उन्होंने भारत की ओर से भाग लिया था। तो इसी वजह से विवेकानंद ने पहली बार विदेश यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद के अनुसार धर्म का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विवेकानंद के अनुसार धर्म का महत्वपूर्ण स्रोत है वेदांत दर्शन। महत्वपूर्ण स्रोत किसको माना है? वेदांत दर्शन को माना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद के स्त्रियों के प्रति क्या विचार हैं। अर्थात स्त्रियों के प्रति विवेकानंद के प्रमुख विचार क्या हैं। उनका मानना था विवेकानंद ने वेदांत दर्शन के आधार पर स्त्रियों पर लगाए गए कठोर धार्मिक प्रतिबंधों का विरोध किया और स्त्रियों के वेदों के अध्ययन, अन्य धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने के अधिकार का समर्थन किया है। उनका मानना था कि जो वेदांत दर्शन के आधार पर स्त्रियों के ऊपर जो कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका विरोध किया। उनको कहा है कि इन प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए और स्त्रियों को भी वेदों के अध्ययन और अन्य धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। तो इन सभी बातों का स्त्रियों के प्रति उन्होंने क्या दिया था, अपना विचार रखा था। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखना और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और साथ ही अपने इस यूट्यूब चैनल में BA पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है और उसी प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले के जो वीडियो डाले हैं उन सभी वीडियो को ज़रूर देखना है। धन्यवाद।